Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो यार, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। तो कॉस्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को। पिछले वीडियो में टोटल कॉस्ट बता चुके थे। आज का जो है टॉपिक है ये शुरुआत करेंगे। पहले बता चुके थे कि ये 3 तरह का होता है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बता चुके थे, आज पहले एवरेज कॉस्ट बताएंगे। एवरेज कॉस्ट या ठीक है, इसको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? ये एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड से हम लोगों का एवरेज कॉस्ट निकल जाता है। टोटल कॉस्ट को जब क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को एवरेज कॉस्ट मिलता है, ठीक है। शॉर्ट रन में जिस तरह टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसी तरह एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक शेड्यूल बना लेते हैं। यहाँ हम लोग आउटपुट लिखेंगे, यहाँ हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे और यहाँ हम लोग एवरेज कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ये आउटपुट है। फिक्स्ड कॉस्ट बता चुके थे पिछले वीडियो में भी कि ये 0 आउटपुट पे भी ये रहता है क्योंकि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग 10 मान के चले थे, यहाँ भी 10 ही लिख ले दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, और एवरेज कॉस्ट निकालेंगे 10/1 आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे, जैसा कि बता चुके हैं फॉर्मूला में कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है तो इसको फिक्स्ड कॉस्ट से डिवाइड करते जाएंगे आउटपुट को, ठीक है, 10। और फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का क्या है? थ्रू आउट प्रोडक्शन सेम रहता है। ये बता चुके थे कि प्रोडक्शन बढ़ने या घटने पे फिक्स्ड कॉस्ट में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। और जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये बनता है ऐसे, ठीक है। इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है एवरेज कॉस्ट का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है। ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही ये वाई एक्सिस को टच करता है। यहाँ हम लोग कॉस्ट लिए थे और यहाँ हम लोग आउटपुट लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एवरेज कॉस्ट का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही ये वाई एक्सिस को टच करता है। ये 0 से डिवाइड पर 0 आउटपुट होने पर ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए, 0 आउटपुट होने पर ये इनफाइनाइट हो जाता है और इसका जो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल आता है हर जगह हर आउटपुट पे वो सेम आता है। यानी कि जब भी इसको हम लोग आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा जो कि थ्रू आउट प्रोडक्शन में सेम रहता है। जब भी इसको हम लोग आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी इसको हम लोग एवरेज कॉस्ट को प्रोडक्शन के हर बिंदु पर जब हम लोग आएंगे और उसके प्रोडक्शन से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है।
ठीक है। देखिए यहाँ आप लोग को बता रहे थे आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है, जो बताए थे कि जब भी इसको आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम आता है, इसलिए इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है। इसको हम लोग देखिए, ये जब हम लोग निकाल रहे हैं AFC तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू TFC डिवाइडेड बाई Q, जो कि यहाँ हम निकाले हैं। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करके AFC निकाले हैं और इसको बता दिए हैं कि ये चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पे सेम होता है, इसलिए ये क्या है, ये घटता बढ़ता नहीं है और इसका जो AFC का शेप है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ से ये बता चुके और ये है अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। ये क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। अब इसका एक हम लोग शेड्यूल बनाएंगे और इसका भी एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आइए अब एक फिर शेड्यूल बनाते हैं। यहाँ आउटपुट लेते हैं, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीरो आउटपुट पे ये जीरो हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं ले रहे हैं, 1 से शुरू कर दे रहे हैं सीधे। 1 2 3 4 5 10 18 28 ये वेरिएबल कॉस्ट ले लिए, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे कैसे, TVC डिवाइडेड बाय Q। इसको हमेशा आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 10/1 10, 18/2 9, 24/3 28/4 और 32/5। ठीक है, ये आ गया ABC। इसका जो शेप आएगा ये U शेप का आएगा, ठीक है। इसका जो शेप आता है ये U शेप का आता है। देखिएगा ध्यान से, आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो उसमें ठीक से बना लीजिएगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये U शेप का रहता है। क्यों रहता है, इसका कारण ये है कि आप लोग अपना ग्राफ सही बनाइएगा, ठीक है। स्लिप कर जाता है बोर्ड पे। ये क्या होता है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो U शेप का क्यों होता है और एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो ABC पे ही डिपेंड करता है, AFC पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि AFC बता चुके हैं कि तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, थ्रू आउट प्रोडक्शन सेम होता है, फिक्स रहता है। इसीलिए जो कॉस्ट कर्व है, जो हम लोग का एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो वेरिएबल कॉस्ट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और ये भी बता रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ और कि ये AC कर्व जो है ये U शेप का होता है। यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया है, वाई इज शॉर्ट रन AC कर्व U शेप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आता है कि शॉर्ट रन में AC कर्व U शेप का क्यों होता है। तो इसका आंसर ये होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑपरेशनल इन शॉर्ट पीरियड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हम जब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। लॉ अभी सिर्फ आंसर लिख दिए हैं, इसको एक चीज़ समझिएगा, जिस तरह हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे सेम उसी तरह है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, जिसमें कि कॉस्ट जो है सो घट जाता है और हम लोगों को कॉस्ट पहले घटता है, फिर धीरे धीरे वो पूरा मिनिमम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट बढ़ने लगता है, जो कि यहाँ लिख दिए हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न कॉस्ट डिक्लाइंस। पहले कॉस्ट घटता है,
फिर आफ्टर दैट कॉस्ट बिकम कांस्टेंट, जब मिनिमम होकर के ये कांस्टेंट हो जाता है उसके बाद ये कॉस्ट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न लागू होता है, उसके बाद लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न लागू होने लगता है। ठीक है, शुरू में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न लागू होता है, उसके बाद लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न लागू हो जाता है, जिसके कारण पहले ये कॉस्ट कर्व जो है, जो हम लोग का एसी कर्व है, वो पहले घटता है, फिर मिनिमम होके कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए ये क्वेश्चन आएगा कि वाई शॉर्ट रन एसी कर्व यू शेप्ड। और इसके पहले जो बताए थे कि एएफसी कर्व क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी जनरली आता है। ठीक है, और इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बता रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट के बाद कुछ एमसीक्यू बता देंगे। देखिए, अब मार्जिनल कॉस्ट बता रहे हैं, ये क्या है? इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोड्यूसिंग one more or less unit of output या प्रोडक्शन। ठीक है, आउटपुट में चेंज होने पर जो कॉस्ट में चेंज आता है इसी को हम लोग मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल जैसे कि नाम से ही पता है, मार्जिनल यूटिलिटी में भी ये चीज़ बता चुके हैं और इसके पहले भी बताया है। मार्जिनल वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? MC इक्वल्स टू TCN माइनस TCN माइनस 1। इसका एक हम लोग शेड्यूल बना के अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और यहाँ मार्जिनल कॉस्ट। इस तरह का आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोगों को एक शॉर्ट बना करके जिसमें शॉर्ट नोट्स होगा और उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, उसका एक वीडियो बना देंगे। एग्जाम के टाइम में आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग 1 2 3 4 5 कर ले रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो पता है कि फिक्स रहता है, तो इसको फिक्स कर दे रहे हैं। और वेरिएबल कॉस्ट जो लिए थे सेम वही ले रहे हैं। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद होगा, TFC प्लस TVC, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? जो चेंज आता है। ठीक है, यहाँ 8 6 4 4 जो हम बताए थे चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। ठीक है, बाद वाले को पहले वाले से जब माइनस कर देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल जैसा कि ये चेंज, और चेंज किस में होता है? वेरिएबल में चेंज होता है, फिक्स में तो चेंज होता ही नहीं है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, MC इक्वल्स टू TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ N माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ N माइनस 1। इसका एक डेरिवेशन भी आता है जो कि इस वीडियो में नहीं बताएंगे। देखिए, कुछ MCQ लिख दिए हैं यहाँ पे
ठीक है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट में क्या क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑल द एबव। ये पहला वीडियो में बता चुके थे। मनी कॉस्ट में ये सारा चीज आता है, ठीक है। उसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बताए थे कि मनी कॉस्ट में ये सारा चीज आता है, ठीक है। दूसरा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट ऑफ द फैक्ट्री। देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस घटता बढ़ता है, और रिक्वायरमेंट जितना होगा रॉ मटेरियल का उतना हम लेंगे, और उसका जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग बढ़ घट सकता है, इसलिए फिक्स कॉस्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ दिया है 4 फार्मूला है, इसको देख लीजिए। टीवीसी इक्वल्स टू दिया टीसी माइनस टीएफसी, टीएफसी इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीसी। तो यहाँ टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इस तरह करके 4 फार्मूला दिया। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से अगर हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इक्वल्स टू के साइन के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसका आंसर होगा नंबर 1, ठीक है। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ 4 फार्मूला दिया है, और हम इसके पहले आपको क्या बताए हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और इसका आंसर होगा डी। फाइंड द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बता दिए थे, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, और इसका जो होगा, इसका आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि जो इसके बाद वाला जो बेस्ट अल्टरनेटिव रहता है वही हम लोग चूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा इकोनॉमिक कॉस्ट। इक्विलिब्रियम प्राइस, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब इसका नाम नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से जानते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, जो अभी हम बताए हैं, शेप क्या है एवरेज कॉस्ट कर्व का? एसी कर्व का शेप क्या होता है? यू शेप का होता है। ये अभी क्वेश्चन भी लिखा दिए थे, ठीक है। तो ये यू शेप का होता है। रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नन ऑफ दिस, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर होगा यू शेप, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टीएफसी माइनस टीवीसी, यहाँ सारा दिया है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? एएफसी प्लस एबीसी, ये पहले बताए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, ये देख लीजिएगा। ये सारा फार्मूला सब जो है इसमें कौन सा सही है? तो हम बताए थे अभी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1, ठीक है। ये जितना भी ऑप्शन दिया है, ये मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ n-1, फिक्स्ड कॉस्ट से तो मार्जिनल कॉस्ट को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है। और यहाँ एवरेज कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, एवरेज कॉस्ट ऑफ n-1, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट, ये सब नहीं होगा, और इसका आंसर यही वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग फिगर शोज, ये एक फिगर बना हुआ है, इस तरह का एक फिगर बना देगा और बताए पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, किस चीज को ये शो करता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, या नन ऑफ द अबव, क्या है ये? तो देखिए ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर कॉस्ट पे इसका आउटपुट, हर आउटपुट पे इसका कॉस्ट देखिए बदलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ K1, K2, K3, K4, K5 हो गया, और आउटपुट क्या है? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 है, इसलिए ये टोटल वेरिएबल
कॉस्ट है, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स है इसमें, और भी डेरिवेशन है इस चैप्टर का। इसका नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे, कुछ डेरिवेशंस बता देंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और किस तरह मार्जिनल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारा और भी बहुत सारा चीज़ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एफसी का, या और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कुछ डेरिवेशन है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताने के बाद इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। Forget what they doing, keep on.